हेलो दोस्तों, लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको एनएससी बल्ड डील और बीएससी बल्ड डील के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हो। ये एनएससी के बल्ड डील का वीडियो है और ये बीएससी के बल्ड डील का वीडियो है। यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, इसका एनालिसिस हम आज लोग करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। एनएससी बल्ड डील का डेटा हमें फिर से एक बार देखना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक के ऊपर टिक करके 13 नवंबर का डेटा आपको देखना है। तो यहाँ पे 13 नवंबर को विजय किशनलाल केडिया इन्होंने टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपनीज के 2,15,524 शेयर्स 337.48 के ऊपर खरीदे थे। ओके, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस शेयर में किया है। तो इसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस शेयर में किया है तो किस वजह से किया होगा, इसमें फंडामेंटल रीज़न क्या है, टेक्निकल रीज़न क्या है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम फंडामेंटल रीज़न ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आपको जाना है स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का पूरा नाम है www.screener.in। यहाँ पे आपको टिक करना है, सर्च फॉर कंपनी। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है। मैं आपको कंपनी का नाम एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे टालब्रोज ऑटोमोटिव करके है, हमने वही कंपनी सर्च की है। तो यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप आओगे तो आपको यहाँ पे पब्लिक में जाना है। तो आपको एक सपोर्टिव रोल में और एक इन्वेस्टर का नाम मिलता है जो कि है डॉली खन्ना जी। इन्होंने भी दिसंबर 2020 से लेकर के खरीदारी की है। और उसके बाद हम टालब्रोज का ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट ओपन करेंगे। इसमें ये आपको 2020-21 का एनुअल रिपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ हाइलाइट्स ढूंढेंगे। ओके, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल हाइलाइट्स, ये है गैस्केट बिजनेस रिव्यू में गैस्केट स्टैंड अलोन बिजनेस का हाईलाइट हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ हाईलाइट पढ़ के बताता हूँ एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट्स है, तो आपको उससे थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। यहाँ पे एक्वायर्ड बिजनेस फॉर न्यू जनरेशन हीट शील्ड्स, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। एक्वायर्ड बिजनेस फॉर न्यू जनरेशन हीट शील्ड्स सप्लाइंग गैस्केट्स फॉर BS6 Euro 6 engines, a new line of plastic and rubber injection molding installed for gaskets। ओके, यहाँ पे फिर से मैं एक बार हाइलाइट्स के ऊपर सर्च करता हूँ तो आपको यहाँ पे फोर्जिंग डिवीजन का हाईलाइट हमें देखने को मिलेगा 2020-21 का। "20 new CNC and VMC machines joined the production frontline to serve increased demand in the European and Indian market." Okay, commissioned new forging line of 2,500 ton press and brought into production. ओके, 2020-2021 यहाँ पे की हाइलाइट्स में
expanded business with two-wheeler OEMs by successfully developing gaskets for BS6 engines, successful transformation from BS4 to BS6। ओके, ये हाईलाइट है आपको LTL का। इसके आगे MTCS का हाईलाइट्स हम अभी देख रहे हैं। यहाँ पे कमिश्निंग ऑफ पुणे प्लांट, मतलब पुणे का प्लांट इन्होंने कमिश्निंग किया है। एक्सपेंडेड बिजनेस विद ग्लोबल OEM इन प्रीमियम कार सेगमेंट फॉर BIW पार्ट्स, एडेड न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स, एक्सपेंडेड प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया। ओके, यहाँ पे TMR में कुछ मिल रहा है कि हम देखेंगे। expanded reach towards the HCV and agriculture industry, okay, expanding reach towards the global OEMs। ओके, यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ हाईलाइट पढ़ के बताई है, आप डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। आपको ये समझ में आया होगा कि इन्होंने पुणे का प्लांट कमीशन किया है 2020-21 में। इन्होंने नई CNC और VMC मशीनरीज भी ली है और अदर जानकारी आपने देखी है। तो एक बात तो ये है कि यहाँ पे NSE की बल डील के डेटा के हिसाब से हमें विजय किशन लाल केडिया, ये जो एस इन्वेस्टर है, इन्होंने जो बाइंग की है, इसके आधार पर तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए। जो कि आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि दूसरा जो एस इन्वेस्टर है डॉली खन्ना जी, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। ये आपको दूसरा पॉइंट मिल रहा है। तीसरा पॉइंट, हम एनुअल रिपोर्ट में जाके हमने हाइलाइट्स पढ़े हैं कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव क्या मिल रहा है। ओके, उसके ये हो गया फंडामेंटल बातें जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। पूरा ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, या फिर टालब्रोज के आपको अगर डेली बेसिस पे जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाकर के ऑल में जाकर के BSE का वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा डिटेल जो टालब्रोज ने BSE को अपलोड किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ पे नेट का ज़रा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो तब तक हम टालब्रोज के चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको टालब्रोज के चार्ट के ऊपर मुझे क्या टेक्निकली दिख रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर टालब्रोज का आप मंथली चार्ट देखोगे तो आपको उसने यहाँ पे लाइफ टाइम हाई जो है, यहाँ पे उसका लाइफ टाइम हाई जो 354 के पास है, उसने वो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये मैं मंथली बेसिस पे आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मंथ क्लोज नहीं हुआ है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे इसलिए सेट किया है कि आपको पूरा चार्ट दिखे। तो अभी हम एनालिसिस जो करने वाले हैं वीकली बेसिस पे करने वाले हैं। ओके, अगर वीकली बेसिस पे आप देखोगे तो अभी तो वीक क्लोज हो चुका है, तो हम वीकली बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो 356 के आसपास है, उसने उसको क्लोज करके 366.10 यहाँ पे क्लोजिंग वीकली बेसिस पे दे दी है, तो हम इसको वीकली ब्रेकआउट मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको जो राउंडिंग शेप दिख रहा है, हाफ राउंडिंग शेप, यहाँ पे इसको कप बोल सकते हैं। एक चार्ट पैटर्न है कप विथ हैंडल, तो इसको आप कप बोल सकते हो और इसको हैंडल बोल सकते हो। ओके, आपको ठीक से दिख रहा है मेरे हिसाब से ये आपको कप दिख रहा है और इसका ये हैंडल दिख रहा है। तो इसका ये पैटर्न का भी ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम में हो चुका है और इस कप विथ हैंडल पैटर्न के हिसाब से इसका टेक्निकली टारगेट जो आ रहा है वो 640 के लगभग आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे अगर आपको ये 366 के ऊपर अगर ये शेयर आप बाय करते हो तो 640 माइनस अगर डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो आपको 320 आता है। तो लगभग ये 366 के ऊपर अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो आपको 90% से ऊपर आपको इसमें रिटर्न दिख रहा है। तो आपको 90% से 100% तक का रिटर्न ये स्टॉक टेक्निकली चार्ट पे इसका टारगेट 100% तक का हमें मिल रहा है। तो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में BSE NSE बल डील और सेकंड वीडियो में BSE बल डील हमने देखा था। उसमें ये देखा था कि ये बड़े इन्वेस्टर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, इसलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न भी आपको मालूम होना चाहिए, और वो रीज़न फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों केस में मालूम होना चाहिए। तो हमें उस स्टॉक को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो होल्ड अगर करना पड़े तो हमें उसका रीज़न भी पता होना चाहिए। तो हम पेशेंटली उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा रिटर्न बना सकते। मुझे लगता है आपको मेरी जानकारी सही लग रही होगी, और इसके आगे के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जैसा मैंने अभी कप विथ हैंडल पैटर्न आपको बताया है, इसका डिटेल वीडियो में बना के आपको यहाँ पे पेश करूँगा। और आपको इसके जैसी और कुछ टेक्निकल पैटर्न है वो भी मैं इस चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके फ्रेंड्स और कलीग में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।